अगर आप वीडियो की क्वालिटी में देखकर वीडियो का कंटेंट देखेंगे, वीडियो में की गई मेहनत देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएँगे और दूसरी वीडियो आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर आपने वीडियो की क्वालिटी नहीं देखा, हो सकता है क्वालिटी थोड़ी-सी डाउन हो क्योंकि कैमरा उतना बढ़िया नहीं है, बोर्ड भी उतना बढ़िया नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है आप कंटेंट देखिए और इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात है नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं हम हिंदी में संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति हमारे यहाँ 2 तरीक़ा की चलती है। एक तो ये कि जो हमारे भारत में यूज़ होने वाली है और एक ये जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती है। भारत में यूज़ होने वाली को हम बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम यानी कि भारतीय संख्या पद्धति या फिर राष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है? और दूसरी होती है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति जो पूरी दुनिया में यूज़ होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने भारत में यूज़ होने वाले की, यानी कि हम भारत में गिनतियों को, संख्याओं को किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ते हैं सबसे पहली बात आती है इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर उसके बाद हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इसी तरीके से आगे संख्याओं को पढ़ते जाते हैं। और अगर मैं इन्हीं को इंग्लिश में बात करूँ तो इकाई को बोलते हैं वंस, दहाई को बोलते हैं टेंस, सैकड़ा को बोलते हैं हंड्रेड्स, थाउज़ेंड को बोलते हैं थाउज़ेंड्स और 10,000 यानी कि 10,000, लाख को लाख्स और इसी तरीके से इनको भी आगे हम पढ़ते जाएँगे। ठीक है? अब इसमें एक सबसे ज़रूरी बात होती है हमारी भारतीय संख्या पद्धति में कि इसमें हम जो कॉमा यूज़ करते हैं ना, इसमें जो हम कॉमा यूज़ करेंगे तो लास्ट में पहले तो 3 अंक छोड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद में 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, हर बार 2-2 अंक छोड़ते चलेंगे। अगर आपको कोई संख्या एक अकेली बच जाती है तो उसके लिए अकेला अंक छोड़ देंगे। सबसे बड़ी बात पीछे 3 अंक छोड़ेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2-2 छोड़ते चलेंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे संख्या लिखी है और इसमें कुछ भी कॉमा नहीं लग रहा है, तो हम इसमें कॉमा कैसे लगाएँगे? सबसे पहली बात ये है, तो मैं इसमें कॉमा लगाऊँगा। पहले क्या बताया मैंने 3 अंक छोड़ेंगे पीछे से, पीछे से 3 अंक छोड़ देंगे और यहाँ कॉमा लगाएँगे। उसके बाद फिर 2 छोड़ेंगे, 2 के बाद यहाँ कॉमा लगाएँगे, फिर 2 छोड़ेंगे, यहाँ कॉमा लगाएँगे, फिर आगे तो संख्या है ये। अगर ये अकेली रह जाती, जैसे मैंने यहाँ से 9 हटा दिया, तो अकेली छोड़ देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? लेकिन ये पूरी लिख लेता हूँ, पूरी लिखता हूँ उसको। अब इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? पीछे की 3 संख्या को एक साथ बोला जाता है। इन 2 संख्याओं को एक साथ बोला जाता है, इन 2 को एक साथ, इन 2 को एक साथ, इन 2 को एक साथ। ठीक है? अब इसमें क्या लिखा है, कॉमा हमने छोड़ दिया, तीनों अंकों को हम एक साथ पढ़ेंगे और इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। अब हम कैसे पढ़ेंगे? इससे सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि ये वाली बात आ गई हमारी करोड़ पे और ये वाली बात है हमारी लाख पे और ये वाली बात है हमारी हज़ार पे और ये वाली बात है हमारी सैकड़ा पे। ठीक है? तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 94 इंग्लिश, पहले हिंदी में बात करता हूँ, तो हम इसको पढ़ेंगे 94 और करोड़ पे आ गया तो 94 करोड़। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, इसको मैं लिखूँगा 94 करोड़, ठीक है? और इसको क्या लाख पे आ रही है तो 74 लाख, इसको लिख दूंगा मैं 74 लाख। इसके बाद बता रहे 15,000, यहाँ लिखूंगा मैं 15,000। लास्ट में क्या बच रहा है 632, तो 632, ठीक है? अब इसी को अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा, 94 को बोलूँगा 94 करोड़, 94 करोड़ और 74 को बोलूँगा 74 लाख, 94 करोड़ 74 लाख 15,632, ये हो जाएगा इंग्लिश में। अब हम बात करेंगे अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, यानी कि जो विदेशों में यूज होने वाली या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होने वाली संख्या पद्धति है उसको। तो इसमें क्या करते हैं, सेम लगभग चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, उसके बाद में थोड़ी सी बदल जाती है। इसमें सबसे पहले आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा जो कि सेम है। उसके बाद में हज़ार, 10,000 ये भी सेम है। और हमारे में बनता है भारत में लाख और यहाँ पर बन जाता है ये 100,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरीके से इनकी चलती है संख्याएं। ठीक है? लेकिन इसमें क्या है, लास्ट के 3 अंक एक साथ, फिर 3 अंक एक साथ, फिर 3 अंक एक साथ, फिर 3, यानी इसमें जो जोड़ा चलता है वो 3-3 का चलता है। जैसे इसमें मैंने लिखा है, इसमें कॉमा जो हम लगाते हैं हर बार 3-3 अंक के बाद लगाते हैं। पहले 3 अंक छोड़ेंगे, फिर कॉमा, फिर 3 अंक छोड़ेंगे, फिर कॉमा, फिर 3 अंक छोड़ेंगे, इस तरीके से इसमें करते हैं यूज़, ठीक है? जैसे ये यहाँ पर संख्या लिखी है मैंने और इसमें मैंने कुछ भी कॉमा नहीं लगाया, तो मैं आपको बताता हूँ कॉमा कहाँ लगाना है। सबसे पहले हम 3 अंक छोड़ेंगे, यहाँ पीछे से 3 अंक के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद 3 अंक छोड़ेंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे। अब ये संख्या अगर मुझे पढ़नी है तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? तो पहली बात तो ये वाली हमारी कौन सी आ जाएगी, ये वाली पूरी, यानी कि सैकड़ा वाली हमारी इसमें गिनती आ जाएगी, ठीक है? और इसमें हमारी कौन सी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी हमारी हज़ार वाली, ठीक है? हज़ार वाली। और इसमें हमारी आ जाएगी कौन सी, मिलियन वाली, मिलियन वाली।
ठीक है, तो यानी कि ये वाला पूरा ग्रुप सैकड़ा वाले का हो जाएगा, ये वाला हज़ार वाले का हो जाएगा और अगला वाला मिलियन वाले का हो जाएगा। तो अब इसको मुझे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ूंगा मैं? इसको पढ़ूंगा 843, क्योंकि 843 लिखी हुई है, 843 मिलियन। मैं एक बार लिख दूँ इसको, मैं इसको लिखूंगा 843 मिलियन। ठीक है, 843 मिलियन और आगे क्या है? 930,000। आगे लिख दूंगा 930 और यहाँ लिख देता हूँ इसको 1000 और आगे लिखूंगा 861। 861, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें लिखेंगे और इसी को इंग्लिश में बात करेंगे तो किस तरह लिख देंगे? 843,930,861, ये इसका इंग्लिश में हो जाएगा। अब एक जरूरी बात, जो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है, कैसे? इसमें जो संख्या होती हैं वो हमारे भारतीय में और अंतर्राष्ट्रीय में किस तरीके से यूज होती हैं। जैसे इकाई का तो सेम रहता है, इकाई का मतलब एक ही होता है, दहाई मतलब 10, 10 दोनों जगह सेम है, सैकड़ा मतलब 100 दोनों जगह सेम है, हज़ार मतलब यहाँ भी हज़ार वहाँ भी हज़ार, 10,000 मतलब 10,000 यहाँ भी 10,000। अब सबसे बड़ी बात यहाँ से इसमें शुरू हो जाती है, जैसे हम यहाँ पर अपने लाख बोलते हैं 1 लाख, ठीक है, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय में उसको 100,000 बोलेंगे। हम यहाँ पर अपने में नाम बोलेंगे 10 लाख, तो वहाँ पर उसको बोल देंगे मिलियन। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि 1 मिलियन में कितने लाख बनते हैं, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। यानी कि जैसे आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर देखेंगे कभी कभी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर का मतलब हो गया वहाँ पर उसके 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी संख्या मैंने आपके लिए ये लिखी है और इसको मुझे आप इंटरनेशनल यानी कि इसी वाले में करके कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए।